सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की तमाम ताज़ा जंग की जानकारियां सबूत के साथ आपको देने वाला हूं। कल मैंने आपको बताया था कि रशिया अब खतरनाक ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी ट्रिक जिस ट्रिक में वो 500 किलो के बम यूक्रेन पर गिरा रहा है। पूरे यूरोप के किसी भी डिफेंस सिस्टम में ताकत नहीं है कि वो उस 500 किलो के बम को रोक सके। ऐसे में ईरान के शहीद ड्रोन को अलग तरह से इस्तेमाल रशिया कर रहा है, जिसमें अब बड़ी खबर यह है कि रूस का Su-27 एडवांस फाइटर जेट यूक्रेन के पास भी है, जो यूरोपियन देशों ने यूक्रेन को दिया है। अब रूस के खिलाफ ये जो Su-27 रूस का ही इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है, ऐसे दो Su-27 को, अपने ही Su-27 को जो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, रशिया ने शहीद ड्रोन से मारकर गिरा दिया है। ये बड़ा नुकसान है। शहीद ड्रोन ईरान का है, सस्ता है, टिकाऊ है, महंगा नहीं है, टेंशन वाला नहीं है और बहुत इसमें लागत नहीं है। और भारी मात्रा में शहीद ड्रोन फिर से रशिया को मिल चुके हैं। अब दोस्तों खबर यह है कि इस छोटे से ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल करके रशिया यूक्रेन के Su-27 फाइटर जेट को, जिनमें 2 फाइटर जेट अभी तक नाम सामने आ रहे हैं, गिरा चुका है, जो यूक्रेन का बड़ा नुकसान है। 1 साल बूचा हत्याकांड, जेनोसाइड होने के बाद, उस वक्त को 1 साल गुजरने के बाद आपकी स्क्रीन पर तस्वीर को देखिए। यूक्रेन के बूचा के इलाके में पूरी तरह से म्यूजियम बनाया गया, जिसमें उस वक्त जो ताज़ा तस्वीरें थी उसको प्रदर्शित किया गया कि किस प्रकार से जो बूचा है उसके अंदर यूक्रेन के नागरिकों का रूस के द्वारा जेनोसाइड किया गया। उधर पोलैंड से यूक्रेन ने 100 आर्म व्हीकल ऑर्डर कर दिए हैं। एक बार फिर से अमेरिका ने आधिकारिक तौर से कह दिया है। मैं आपको बहुत पहले बता चुका था, गोदी मीडिया घुमा घुमा के बाद बताता है, मैं सीधा बता देता हूं। 4 दिन पहले बात कही थी, फिर से आधिकारिक तौर से अमेरिका ने कह दिया है कि इस साल के अंत तक भी यूक्रेन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद अपने टेरिटरी, अपने इलाके से रूस को पूरी तरह से नहीं निकाल सकता। उधर रशिया ने रात होते ही यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में केमिकल अटैक किया है। उधर दोस्तों बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कह दिया है कि यूरोप तबाह होने वाला है, क्योंकि यूरोप सारी पॉलिसियों का इस्तेमाल सिर्फ फायदे के लिए, अमेरिका के फायदे के लिए कर रहे हैं और अपने दिमाग से बहरहाल नहीं चल रहे हैं, ये कहने का मतलब है। और उन्होंने कहा है कि यूरोप को आगे बढ़ने के लिए, आगे जिंदा रहने के लिए रशियंस की जरूरत है। उधर नॉर्थ कोरिया किम जोंग पूरी तरह से रशिया के साथ नजर आ रहा है। किम जोंग उन की बहन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन परमाणु हथियार चाहता है, लेकिन अगर उसको परमाणु हथियार के रास्ते पे चलना पड़ा तो वो खुद तबाह हो जाएगा। दोस्तों उधर रूस के ब्रयांस्क के इलाके में रूसी फैक्ट्री में आग लग गई। रशिया हमेशा छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन अंदर तक घुसकर हमला कर रहे हैं। Пожарные все еще не приехали. Дыма очень много. आखिरकार यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया है कि कोल्ड वॉर के बाद अब न्यूक्लियर हमलों की, यानी न्यूक्लियर जंग की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। अगले महीने भारत में G20 की मीटिंग होने वाली है, जिसके चलते हुए पूरी दुनिया चाह रही थी कि भारत रशिया के खिलाफ बोले और रशिया के मुद्दे पर जरूर बात करे। लेकिन भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने क्लियर कर दिया था कि G20 की मीटिंग में रूस की और यूक्रेन की जंग पर बात ना करके दुनिया के तमाम दूसरे मुद्दों पर बात की जाए। इस पर अमेरिका का बयान आया। अमेरिका ने कहा है कि दूसरे तमाम मुद्दे तो खाने पीने के हैं और रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से और रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन से अनाज और पानी और जो दाने हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जो भी खेती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, भोजन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो ज़्यादातर खेती बाड़ी यूक्रेन में की जाती है, वहाँ पर हर तीसरा व्यक्ति किसान है, तो उनका अनाज जब बाहर नहीं निकल पा रहा है तो इससे सारी दुनिया में
महंगाई बढ़ रही है और सारी दुनिया पर असर पड़ रहा है, तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए भाई। तो यानी एक तरफ से मैं आपको नेशनल प्राइम टाइम में बता चुका हूं, इंटरनेशनल प्राइम टाइम में बता चुका हूं, इस वक्त भारत और अमेरिका के रिश्ते थोड़ा सा तलखी में पड़ चुके हैं। दोस्तों, उधर रूस ने मैदान जंग में आज बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर अपने तमाम ताकतों का इस्तेमाल करके बड़ा नुकसान यूक्रेन का किया है। तोप का इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया। देखिए इन सब के बाद रशिया ने फिर से बयान दिया है कि यूक्रेन का सीज फायर हमारे मकसद को पूरा नहीं कर सकता। यानी रशिया ने साफ कह दिया कि अगर सीज फायर के लिए यूक्रेन तैयार भी हो जाता है तो इससे हमें कामयाबी नहीं मिलेगी और हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता। तो रशिया किसी भी तरह से रुकने वाला नहीं है। मैंने आपसे 4 दिन पहले कहा था कि आर्मीनिया पंगे ले रहा है रशिया से। उसको खुन्नस है कि आर्मीनिया अजरबैजान की जंग में रशिया ने अजरबैजान और तुर्की का कैसे साथ दिया। ऐसे में दोस्तों, आर्मीनिया ने मौके पर चौका मारते हुए इस जंग में रूस के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया, जिसके बाद मैंने पहले ही बोल दिया था कि अब पलटवार रशिया की तरफ से जरूर होगा। तो दोस्तों, ये देखिए हो गया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। डेयरी से जुड़े हुए तमाम प्रोडक्ट को आर्मीनिया से इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, बल्कि बैन कर दिया है। डेयरी प्रोडक्शन को पूरी तरह से आर्मीनिया से जो खरीद रहा था, दूध से जुड़ी हुई चीज़ें, वो पूरी तरह से बंद कर दिया है रशिया ने आर्मीनिया के लिए। अब ये सबसे बड़ा झटका है। उधर यूक्रेन अमेरिका के ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, ये जो आप देख रहे हैं अमेरिका का व्हीकल है, जो कि ज़मीन के नीचे जुड़े हुए छुपे हुए बम को ढूंढती है और उसको तबाह करती है। अमेरिका M58 माइन क्लीनिंग लाइन चेंज MICLIC सिस्टम इसको कहा जाता है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इस गाड़ी को बिना नुकसान हुए वो तमाम ज़मीन में छुपे हुए बमों को तबाह कर रही है। वहीं यूक्रेन के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ और नाटो के खिलाफ जो सबसे ज़्यादा बोल रहा है वो है दिमित्री, यानी रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने फिर बयान दिया है कि अगर नाटो ने अपने पीस कीपर के नाम पे जो आर्मी है वो यूक्रेन में तैनात की तो हमारा सीधा निशाना वही होंगे। उधर रशिया ने एक बड़ी जानकारी दी है जिसमें साफ साफ सामने बात आई है कि रशिया वैगनर ग्रुप की तरह एक प्राइवेट मिलिट्री फर्म दोबारा से खोलने वाला है। उधर रूस की नेवी ने बड़ा कदम उठाया है। ताज़ा तस्वीरें वही मैं दिखा रहा हूं। एक नए युद्धपोत को रूस की नौसेना ने खुद में अपनी सेना में शामिल किया है और उसको तैनात भी कर दिया है। उधर रूस के रक्षा मंत्री हथियार खानों में पहुंचे और जहां हथियार बनाए जा रहे हैं उन फैक्ट्रीज में पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया कि हम हथियारों को बनाने की जो स्पीड है उसको बढ़ा रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं और अपने सैनिकों को हम ज़्यादा हथियार अब देंगे। अब जो रूस ने नई फॉरेन पॉलिसी बनाई है उसमें मेन खतरा अब रूस ने अमेरिका को बताया है। दोस्तों, यूक्रेन ने बड़ा झटका रशिया को दिया है। रशिया ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। यह तस्वीर देखिए और मेरी बात को समझिए। रूस के बेलगोरोड के इलाके में Mi-24 हेलीकॉप्टर यूक्रेन का घुसता है और तमाम जो रूसी डिफेंस सिस्टम है उससे बचता है। और रूस के बेलगोरोड के इलाके में जो ऑयल डिपो है, रूस के उस ऑयल डिपो को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है, बड़ा हमला करके सही सलामत वापस भी चला जाता है। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ा झटका दे दिया। अमेरिका से लॉन्ग रेंज की मिसाइल यूक्रेन ने मांगा था, लेकिन अमेरिका ने आधिकारिक तौर से मना कर दिया, ये कहते हुए कि हमें खुद हथियारों की काफी कमी है, ऐसे समय में हम आपको लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं दे सकते। एक बार फिर से रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने यूक्रेन की जंग से जो सही सलामत बड़ी तबाही मचा के रूस के सैनिक लौटे हैं उनको अवार्ड और मेडल बांटे हैं। Для награждения прибыл. उधर ब्रिटेन ने कहा है कि रशिया जिस प्रकार से परमाणु हमले की धमकी दे रहा है
उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम यूक्रेन को मदद दे रहे थे, हम देते रहेंगे। बात करें मैदान जंग की, तो रूस के बड़े नुकसान आज हुए हैं। रूस के एक टैंक को भी, बल्कि कई टैंक सामने आ रहे हैं। किस तरह से यूक्रेन ने उड़ाया है, एक और तस्वीर। बात करें रशिया की, तो रशिया ने भी जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के कई इलाकों की तरफ तोपें दागी हैं। Работаем по целям, как по опорным пунктам противника, наблюдательным пунктам, так и, если сравнивая, то мы, соответственно, работаем больше. Первый цель 11-14, прицел 10-62, угломер 5-61. Миномет! Первый выстрел, расход 4. दोस्तों, यूक्रेन और रशिया की इस वॉर अपडेट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।